अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। हमने नेचर वर्सेस नर्चर के अंदर ट्विंस के ऊपर बात की। तो ट्विंस के ऊपर जो स्टडीज़ हुई हैं उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। जो आइडेंटिकल ट्विंस है उसकी जो स्टडी है वो नेचर वर्सेस नर्चर के मामले में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट की हामिल है, क्योंकि इसके अंदर होता ये है कि जो ट्विंस हमारे होते हैं उनका जेनेटिक मेकअप ऑलमोस्ट सेम होता है। माँ के पेट से लेके पैदा होने तक उनका जो डीएनए होता है, जेनेटिक मैप होता है, वो 100% सेम होता है। इसका मतलब अब अगर उनके आईक्यू में कोई भी फ़र्क है, उनके लाइफ स्टाइल में कोई भी फ़र्क है, उनकी ज़िंदगी में कोई भी फ़र्क आ रहा है रहने सहने के अंदर, तो हम बोल सकते हैं ऑलमोस्ट श्योरिटी के साथ कि तमाम का तमाम काम नर्चर की वजह से हुआ है, नेचर की वजह से नहीं हुआ, बिकॉज नेचर तो उनकी बिल्कुल सेम थी। 1976 के अंदर 850 ट्विन के पेयर्स का स्टडी हुई। जो रिसर्चर थे उनका नाम था जॉन लोलिन। उन्होंने कहा कि इसका जो प्रोपोर्शन बनती है वो 80-20 की बनती है, यानी 80% जो होता है जहानत के अंदर वो नेचर से आता है और 20% हमारे पास नर्चर से आता है। सैरल बर्ट ने 1966 के अंदर 53 पेयर्स जो थे ट्विंस के, उनकी स्टडी की। उन्होंने जो प्रोपोर्शन हमें दी वो 86 और 14 है, यानी 86% हमारे पास जहानत में नेचर से आता है और 14% नर्चर से आता है। यूनिवर्सिटी ऑफ मिनापोलिस ने ट्विन की एक बड़ी डिटेल्ड स्टडी की और उसमें उन्होंने देखा कि जो ट्विंस होते हैं उनका आईक्यू स्कोर तकरीबन 82% सेम आता है, सिमिलर होता है, डिस्पाइट इसके कि वो कहाँ पले बढ़े, किस इन्वायरमेंट में रहे। हो सकता है कि पैदाइश के बाद वो दोनों सेपरेट हो गए और मुख्तलिफ इन्वायरमेंट में पले बढ़े हों, लेकिन अगर आप उनका आईक्यू स्कोर मालूम करेंगे तो तकरीबन 82% उनका सिमिलर होगा। यहाँ पे उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल कोट की जो दुनिया भर में मशहूर हुई, एक ट्विन पेयर की। इन ट्विंस का नाम था जिम स्पिंजर एंड जिम लुइस। जिम लुइस जो थे और ये दोनों के दोनों पैदाइश के बाद सेपरेट हो गए थे। ओहायो में इन्होंने दो अलग अलग फैमिलीज़ ने इनको अडॉप्ट कर लिया और बाद में ये लोग जब मिले तो इनकी उम्र 39 साल थी, यानी तकरीबन तकरीबन 40 साल एक दूसरे से अलग रहे। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये देखें कि दोनों एक ही किस्म की बेर पीते थे, दोनों एक ही किस्म का जो सिगरेट का ब्रांड है वो पीते थे, दोनों जितनी सिगरेट दिन में पीते थे उसकी तादाद भी बिल्कुल एक ही थी। दोनों ने अपनी बेसमेंट के अंदर एक वर्कशॉप बनाई थी लकड़ी की। अपना जो उन्होंने पहला बेंच बनाया वो सर्कुलर बेंच था और उसका कलर दोनों ने वाइट किया और वो एक टी ट्रंक था, उसकी मदद से उन्होंने बनाया। इसके अलावा आप आगे देखें कि दोनों के दोनों को नफ़रत थी स्पेलिंग से, स्पेलिंग बीज से। दोनों के दोनों मैथमेटिक्स को पसंद करते थे। दोनों ने कुत्ता पाला, दोनों के कुत्ते का नाम टॉय था। दोनों ने पुलिस फोर्स ज्वाइन की। दोनों की प्रमोशन हुई डिप्टी शेरिफ के ऊपर। उसके बाद दोनों ने पुलिस फोर्स से रिज़ाइन दे दिया। दोनों ने शादी की। दोनों की बीवी का नाम लिंडा था। इन दोनों को डाइवोर्स हो गई। इन दोनों ने उसके बाद अलग अलग फिर से शादी की। अगली जो बीवी थी दोनों की, उसका नाम बेटी था। दोनों के पास बेटा पैदा हुआ और दोनों ने अपने बेटे का नाम जेम्स एलन रखा। फ़र्क सिर्फ इतना था, एक ने एलन के अंदर एक एल का इस्तेमाल किया, दूसरे ने एलन के अंदर 2 एल का इस्तेमाल किया। दोनों साल के अंदर एक ही वीक के अंदर अपनी एनुअल हॉलीडेज़ लेते थे। दोनों के दोनों एनुअल हॉलीडेज़ के ऊपर फ्लोरिडा के सेम बीच के ऊपर जाते थे और दोनों का जब आईक्यू टेस्ट लिया गया तो उन्होंने ऑलमोस्ट एग्जैक्टली सेम आंसर्स जो थे रिस्पॉन्सेस थे वो दिए। अब देखिए कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि दो बच्चे एक साथ पैदा होते हैं, ट्विंस होते हैं, और उसके बाद वो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं कुछ दिन की उम्र के अंदर। वो 39 साल तक अलग रहते हैं, लेकिन अगर आप पूरी ज़िंदगी को देखें तो तकरीबन सेम था। इन तमाम स्टडीज़ को आप देखते हैं तो आपको लगता है कि इसका मतलब ये हुआ कि नर्चर का तो कोई पार्ट ही नहीं है। हम जो कुछ भी लेकर आए हैं जहाना, जो इतना भी हमने आगे बढ़ना है ज़िंदगी में करना है, ये सारा का सारा कहीं लिखा हुआ है, ये सारा का सारा तकदीर के हाथ में है। लेकिन उसमें हमारा कितना पार्ट है, हम कितना काम कर सकते हैं, कितना नहीं कर सकते, ये ओपन डिबेटेबल क्वेश्चन है। लेकिन इंटेलिजेंस के अंदर जब हम बात करते हैं तो जहानत में ये चीज़ें समझनी चाहिए कि कितने % गिवन है और कितने % हम सीखते हैं। जब हम कंप्यूटर साइंस में एआई की बात करते हैं तो हमारा 100% जोर इसी बात के ऊपर होता है कि हम एक्सपीरियंस से क्या सीख रहे हैं, एक्सपीरियंस से क्या सीख रहे हैं, एक्सपीरियंस से क्या सीख रहे हैं। मगर अगर आपको इंसानों से कंपेयर करें, जब हम पहले भी बात कर रहे थे कि हर चीज़ को आपको इंसान से कंपेयर नहीं करना चाहिए। इंटेलिजेंस आप कोट कर सकते हैं परिंदों से, जानवरों से, हशरातुल अर्ज़ से, जैसे हमने स्वाम इंटेलिजेंस की एग्जांपल देखी। लेकिन अगर हम इंसानों की बात करते हैं तो इंसान तो बहुत सारे के सारे प्रोग्राम हैं। अगर आप 80% भी समझें तो एक सिग्निफिकेंटली बहुत बड़ा प्रोपोर्शन है जो ऑलरेडी प्रोग्राम है और इन्वायरमेंट से हम तो बहुत कम सीखते हैं। अगर कंप्यूटर को हम इंसान जैसा बनाना चाह रहे हैं और वो उसको हम 80% इन्वायरमेंट से सिखा रहे हैं तो इंसान जैसा नहीं हो सकता, बिकॉज बिल्कुल रिवर्स प्रोपोर्शंस हो जाएंगे। जो इंसान के पास जहानत का है और जो कंप्यूटर के पास जहानत का है, इसका मतलब कंप्यूटर की जो जहानत होगी वो हाईली डिपेंडेंट होगी उसकी इन्वायरमेंट के ऊपर। इंसान की जो जहानत है वो हाईली डिपेंडेंट है उसके डीएनए के ऊपर। तो क्या इसका मतलब ये है कि कंप्यूटर को हम पहले से प्री प्रोग्राम कर दें और 80% जो लर्निंग है, जो चीज़ों का वो इस्तखराज करे या इस्तंबात करे। अब आप पूछेंगे इनका मतलब क्या होता है। इस्तखराज कहते हैं एक्सट्रैक्शन को, इस्तंबात कहते हैं उर्दू में इन्फ्रेंसेस को। तो जो भी वो इन्फ्रेंसेस करें या एक्सट्रैक्शन करें वो पहले से जो उसके पास
मेमोरी के अंदर इन्फॉर्मेशन मौजूद है वो उससे करें, या उसको अप्लाई किस तरीके से करें। याददाश्त का मतलब कहीं से भी जहानत नहीं होता, उसका तो मतलब ये होता है कि आपने किसी चीज़ को महफूज कर लिया। उस महफूज शुदा चीज़ को रिट्रीव करके अभी इस वक्त जो आपके पास सारी 10 सिचुएशन है उसके ऊपर आप किस तरीके से अप्लाई करते हैं कि उससे आपको फ़ायदा पहुँचे या किसी को फ़ायदा पहुँचे, इसको हम जहानत कहते हैं। तो इस जहानत का इतलाक़ किस तरह मुमकिन होगा, ये तमाम बातें जो हमें सोचनी चाहिए जब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की और मसनूई जहानत की। इसके साथ आपके तमाम सवालात जो आपने पिछले हफ्ते में पूछे ख़त्म हुए। अब अगले लेक्चर से हम शुरू करेंगे इस वीक के टॉपिक्स को। उसमें हम ह्यूमंस के ऊपर बात करेंगे कि हम इंसानों को कैसे डिफ़ाइन करते हैं। हम बार बार कहते हैं कंप्यूटर्स को इंसानों जैसा बनाना है, तो इंसान खुद हैं क्या हम इंसानों को समझ सकते हैं, क्या हम इंसानों को समझ पाएँ। और हम बात करेंगे डिटेल में स्वाम इंटेलिजेंस के ऊपर इस वीक के अंदर। आप लोगों का शुक्रिया।